नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांधी वी में शामिल हुए सीएम योगी। लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय में किया गया मॉक ड्रिल। एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांधी वी लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल। आजम खां के 20 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। 19 टीमों ने देश भर के 20 ठिकानों पर की छापेमारी। 6 महीने पहले हलफनामे की शुरू की थी जांच। अतीक की 12 करोड़ 5 लाख की बेनामी संपत्ति जल्द होगी। कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई। गौसपुर कठोला स्थित में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर के वकीलों की हड़ताल आज भी रहेगी जारी। 12 सितंबर को लिया गया था हड़ताल का फैसला। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर हड़ताल का ऐलान। यूपी में डेंगू के 3400 मरीज मिले। 224 पॉजिटिव केस। डीजी हेल्थ बोली प्रदेश के सभी अस्पताल पूरी तरह से तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन। जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर फूके गए 4 पुतले। हापुड़ की घटना को लेकर किया गया प्रदर्शन। हापुड़ एसपी डीएम को हटाने की मांग। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। हापुड़ की घटना को लेकर किया गया प्रदर्शन। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर फूके गए पुतले। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर फूके गए 4 पुतले। हापुड़ एसपी डीएम को हटाने की मांग। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर फूके गए 4 पुतले। हापुड़ की घटना को लेकर किया प्रदर्शन। हापुड़ की घटना को लेकर किया गया प्रदर्शन। हापुड़ एसपी डीएम को हटाने की मांग की जा रही है। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर फूके गए पुतले। हापुड़ की घटना को लेकर प्रदर्शन आपको बता दें कि जगह जगह पर किया जा रहा है। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं, जहां पर हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे वकील। वकीलों ने सड़क पर फूका शासन का पुतला। हापुड़ की घटना को लेकर सड़क पर उतरे वकील। अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से खफा थे वकील। वकीलों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कचहरी से काला आम चौराहे पर लाठी डंडे लेकर उतरे वकील। अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से खफा वकील। हापुड़ की घटना को लेकर सड़क पर उतरे वकील।
अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से खफा थे वकील। अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से खफा वकील। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, वकीलों का लगातार आंदोलन जारी। वकीलों का लगातार आंदोलन जारी। लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील कर रहे हैं प्रदर्शन। आम सभा के बाद वकीलों का प्रदर्शन। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स किया गया है तैनात। आपको बता दें कि 12 सितंबर से वकीलों की हड़ताल जारी। वकीलों का आंदोलन 12 सितंबर से अभी तक जारी है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकील दे रहे हैं धरना। आम सभा के बाद वकीलों ने किया ऐलान। दिल्ली तक आंदोलन करने की वकीलों की मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से अनिल मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजू, अगर मेरठ की बात करें तो सबसे पहले मेरठ में क्या कुछ अपडेट है? वकीलों की जो हड़ताल है वो जारी है फिलहाल। मोबाइल भी तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए यशी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में आज जो है वकीलों का धरना सुबह से ही जोरदार तरीके से जारी है। चार पुतले जो है वकीलों द्वारा आज डीएम ऑफिस पर पहुंचकर फूके गए हैं। भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। मांग थी कि हापुड़ के जो एसपी है और डीएम जो है उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही जो वकीलों पर गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाए। उसके बाद ही जो वकील है वो अपनी हड़ताल समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल जो वकीलों का धरना प्रदर्शन है वो मेरठ में भी जारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार वकील मोर्चा खोले हुए हैं। अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो वकीलों के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस मामला है वो तैनात रहा और वकीलों को समझाने का जो पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी है उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं हुए और चार पुतले जो है दहन किए गए हैं। बाकायदा कहा गया है कि सरकार किसी भी कीमत पर सुनने को वकीलों के तैयार नहीं है, लेकिन वकील जो है वो भी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, डीजीपी और सचिव, जो मुख्य सचिव है, उनका पुतला दहन किया गया है। तो वकीलों का जो धरना है लगातार जारी है। वकील मानने को तैयार नहीं है। इससे जो खासी समस्या सामने आ रही है वो आम जनता को हो रही है। आम जनता पिछले किसको
12 दिसंबर उससे जो है परेशान है, लगातार जो है मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अनिल मीणा हमारे अरमान साथ आशीष जुड़े अहमद। हुए हैं। अनिल, अगर हम बात करें बुलंदशहर में तो क्या कुछ अपडेट है? वकील जो है वो लगातार नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं सरकार से, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या तस्वीर बुलंदशहर में देखने को मिल रही है? अनिल मीणा शायद हमारे साथ इस वक्त नहीं है। राजू, अगर हम मेरठ की बात करें तो दिल्ली तक ये आज प्रदर्शन की पहुंच सकती है, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो वकीलों का प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वकीलों का जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ चल रहा है। साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई जो संबंधित अधिकारी है, डीएम और एसएसपी हापुड़ के, उन पर करनी चाहिए। वकीलों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर अभी कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार के द्वारा एक जांच जो कमेटी है वो गठित की गई थी, कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो कमेटी है वो रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन अभी तक भी वो रिपोर्ट जो है पेश नहीं हो पाई है। हालांकि प्रयास जो है सरकार करने का, वकीलों से सामने स्थापित करने का जो दावा है वो बेशक कर रही है, लेकिन वकीलों की जो समस्या है उसका समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता दो चार होती हुई नजर आ रही है समस्याओं से, और कहीं ना कहीं उन्हें रोजमर्रा के कोर्ट कचहरी के काम थे उनकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जो वकील है, अनिल जी को म्यूट करिए प्लीज। जो वकील है वो लगातार रजिस्ट्री कार्यालय की बात हो, कचहरी के कार्यालय की बात हो या कोर्टों की बात हो, वहां पर तालाबंदी करने पर भी उतारू हो गए। कल मेरठ में जो रजिस्ट्री कार्यालय है जहां पर बैनामे होते हैं उस पर तालाबंदी की गई थी, और साफ तौर पर कहा गया था कि जब तक वकीलों की समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर वकील हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि आखिर अधिवक्ताओं का जो प्रदर्शन है वो कब तक जारी रहेगा। क्या ये जो विकराल रूप है क्या दिल्ली तक पहुंच पाएगा? जो दिल्ली में बड़े ओहदे पर जो राजनेता बैठे हैं वो इस ओर ध्यान दे पाएंगे ताकि जो वकीलों की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। ठीक है, अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी अगर बुलंदशहर की बात करें तो लगातार जिस तरह से वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शासन का पुतला फूंका है, 3-3 पुतले फूंके हैं, और पुतले के साथ साथ उन्होंने कालेआम चौराहे से लेकर और कचहरी गेट तक और डीएम के ऑफिस के सामने जो पुतला दहन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आखिरकार अब जो वकील भी झुकने को तैयार नहीं है और सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। वकीलों की जो मांग है, उन्होंने वो हापुड़ के डीएम एसएसपी को लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर और सीओ उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और लेकिन अभी तक जो कहीं कोई हल नहीं निकल पाया, और लगातार जो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना है जो आम जनता है उनके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बहुत अब बड़ा सवाल आता है कि मुख्यमंत्री का पुतला फूंकना, डीजीपी का पुतला फूंकना, शासन का पुतला फूंकना, और अब तो वकीलों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, हाथ में लाठी डंडे लेकर जिस तरह से वकील अब सड़कों पर उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से वकीलों ने अब लाठी डंडा हाथ में थाम लिया है, आखिरकार अब आगे जो वकीलों की क्या रणनीति है कि आखिरकार उन्होंने डंडा किस उद्देश्य से उन्होंने हाथों में लिया और लगातार सड़कों पर लेकर जिस तरह से डंडे हाथों में लिए, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की बात करें तो जनता बुलंदशहर हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस पर लगाया जरूर गया, लेकिन पुलिस ने किसी भी वकील को वहां रोका नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस में और कहीं और वकीलों में कहीं लाठी एक दूसरे की लाठी चार्ज ना करते, तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से फोर्स व्यवस्था तो पूरी की है, लेकिन किसी तरह से जो पुतला दहन किया गया, ना ही तो उस पुतले को किसी के पुलिस के द्वारा रोका गया, ना ही किसी के द्वारा वहां से कोई इस तरह की रोक रही है। वकील लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उग्र होते जा रहे हैं। लगातार जो कचहरी का गेट है उस पर भी ताला मार दिया, डीएम एसएसपी के लगातार गेटों पे भी वकील जो आने जाने वाली जो लोग हैं उनकी गाड़ी वाहन है उनको भी जाने नहीं दे रहे हैं। लगातार जो वकीलों का कहना है जब तक अब जो कार्रवाई नहीं होगी, हापुड़ के जो डीएम एसएसपी हैं जो दोषी हैं उनके, जब तक वकीलों का प्रदर्शन जारी रहेगा, और जो वकीलों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं उनकी भी वापस लेने की जो मांग करें। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो जिस तरह से 12 अगस्त से जिस तरह से घटना जो प्रकरण चल रहा है, 12 अगस्त से अब सितंबर 1 महीना के करीब लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल पाया, जबकि कमेटी भी गठित हो चुकी है। लेकिन अनिल, वापस आएंगे आपके पास। अरमान आसिफ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अरमान, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है? लखनऊ के वकील तो ये भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन की आंच दिल्ली तक जाएगी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। जी बिल्कुल, देखिए बता दें इस वक्त हम परिवर्तन चौक पे मौजूद हैं। अभी तो वकील यहाँ से हट चुके हैं,
लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला था वो देखिए जल रहा है। ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया था और ये चारों पूरे परिवर्तन चारों तरफ बैरिकेडिंग करके पुलिस की देख सकते हैं कि चारों तरफ फोर्स तैनात है, क्योंकि वकील यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में थे और पुलिस का भारी बल भी मौजूद है। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे अभी बस थोड़ी देर पहले एक घटना हुई है जिसमें कुछ वकीलों ने माफ कीजिएगा एक सेकंड, जिसमें कुछ वकीलों ने यहाँ के एक अस्थायी लखनऊ का पत्रकार है उसकी भी पिटाई कर दी है। हालांकि उसका फोन तोड़ दिया है और जिस तरीके से भीड़ आमादा थी वकील को मारने की, अगर वहाँ के कुछ जो वकील थे और पुलिसकर्मी थे उसको बचा के किनारे किया है। आपको और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ से आवागमन जो है वो परिवर्तन चौक पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माफ कीजिएगा एक सेकंड, यहाँ पे जो वकीलों का आवागमन जितना लोगों का ट्रैफिक है वहाँ पे रोक दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है। वकीलों की यही मांग है कि जो वकील प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाया जाए और जो वहाँ के डीएम और एसपी चलिए ठीक है अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि वकीलों का जो प्रदर्शन है वो फिलहाल जारी है और ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है वकीलों की तो ये इस आंदोलन की आज कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचेगी। ये ऐलान आज किया गया है 12 सितंबर से। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन वकीलों का लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको चंदौली से खबर बता देते हैं। चंदौली से खबर आपको हम बता रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही। बुलंदशहर से खबर, गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की टांग में इंफेक्शन। और इसी बीच आपको चंदौली से खबर बता देते हैं। चंदौली से खबर, अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने निकाली गंगा जी के दुग्धाभिषेक के साथ शुरू हुई जनसंपर्क मुक्ति यात्रा। चंदौली से गाजीपुर को जोड़ने के लिए पुल का संकल्प। आज से 18 सितंबर तक चलेगी गंगा मुक्ति जनसंपर्क यात्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी है? 5 दिनों तक गंगा किनारा जनपद में भ्रमण करेगी ये यात्रा। कि ये यहाँ के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू हैं, जो सैदराजा के पूर्व विधायक रहे हैं, अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, उनके निर्देश पर और लोकसभा का चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है तो समस्याओं को लेकर के
अपनी जनता की समस्याओं को लेकर के मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू है। गंगा का ये तटवर्ती क्षेत्र है चंदौली जनपद, और इसमें कई दर्जन गांव जो हैं गंगा के तटवर्ती इलाके में हैं। इसमें कटान की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर कई किसानों की जमीन विलीन हो गई है, परिवार घर विलीन हो रहे हैं। उन मांगों को लेकर के आज ये 14 सितंबर से 18 सितंबर तक जमनिया के गाजीपुर जनपद के जमनिया बॉर्डर से लगने वाले महुजी से चंदौली जनपद के और गंगा के तटवर्ती इस यात्रा का मोटिव क्या है? इस यात्रा का मोटिव क्या है? बताना चाहेंगे, इसका ये उद्देश्य यही है कि गंगा के किनारे बसे किसानों की जमीन जो जा रही है, लोगों का घर उसमें जा रहा है, उनके मुआवजे के साथ उनको विस्थापित करने की मांग हो। जिसमें भाजपा सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, अभी तक उनके लिए विशेष कोई कार्य नहीं हो सका है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी एक मुद्दा बना रही है लोकसभा में कि इस मुद्दा के कारण हमारे साथ यहाँ के इस यात्रा के जो संचालक हैं मनोज सिंह डब्लू, विधायक समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव भी हैं। अगर आप ठीक है, करिए, बातचीत करिए। देखिए, ये गंगा कटान मुक्ति जनसंपर्क यात्रा है और ये 14 तारीख से चल रहा है। आज 14 तारीख है, मक्की गांव से शुरू हुआ है और 18 तारीख तक चलेगा पड़ाव पर जाके बहादुर। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, गंगा कटान मुक्ति नाम ही इसका है कि गंगा कटान से मुक्ति चाहिए लोगों को। एक्चुअल क्या है कि जो गांव है वो खतरे के निशान से एकदम बिल्कुल अंदर आ गए हैं। मांग ये है कि इन लोगों को अन्यत्र कहीं बसाया जाए, जिनकी गंगा कटान में जमीन चली दी गई है उसको मुआवजा दिया जाए, नहीं तो उसके बदले में कोई दूसरी जमीन दाव नहीं उनको दिया जाए, क्योंकि भूखमरी के शिकार हो गए। तो इसलिए यही मांग है, भूमि बहनी सरकार को हम लोग जगाने के लिए निकले हैं। यहाँ से सांसद हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं, क्या इस समस्या पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है? तथाकथित विकास पुरुष उनको कहते हैं यहाँ पर, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए वो विकास। क्या अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे? ऐसी कुछ जानकारी है क्या? 10 साल हो गया, अगर चंदौली पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव का भी यहाँ आना है इस यात्रा में या समर्थन किसी तरह किया गया, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता बिल्कुल समर्पित है और ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी का संकल्पित यात्रा है। इससे समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम हम लोग इस यात्रा। क्या यह मुद्दा लोकसभा को देखते हुए नहीं अभी प्रत्याशी बनने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप प्रत्याशी बनने की होड़ में है, इसलिए देखिए जो कह रहा है उसको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल एक प्रत्याशी लड़ेगा, इंडिया का प्रत्याशी लड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस से आ जाए, चाहे तृणमूल कांग्रेस से आ जाए या किसी भी दल से आ जाए। अभी गठबंधन बहुत से दलों से हम लोग का होने वाला है, उनके साथ भी हो सकता है। जब समाजवादी पार्टी के खेमे में टिकट आएगी तब हमारी दावेदारी बनेगी। आपके पार्टी के जिले के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, जिला अध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कैसे लिया जाए? आज पहला दिन है, सब लोग एक ही दिन दिखाई दे देंगे तो कैसे चलेगा? अब 5 दिन का कार्यक्रम है, सब धीरे धीरे लड़ाई लगेंगे। अभी हम लोग छोटे लोग लगे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े लोग इसको उतरते जाएंगे। जी, तो अभी छोटे लोग लगे हैं, ये 5 दिनों की यात्रा है। अभी आगे यहाँ के कद्दावर नेता हो सकता है कि प्रदेश के भी नेता जुड़े, और मुख्य मुद्दा यही है कि लोगों की समस्याओं का निदान किया जाए और लोकसभा का चुनाव आगे आ रहा है, उसको देख करके यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बता दें कि चंदौली से गाजीपुर को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज से 18 सितंबर तक चलेगी गंगा मुक्ति यात्रा। वाराणसी सीमा के पड़ाव तक जाएगी जनसंपर्क यात्रा। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने निकाली गंगा कटान मुक्ति यात्रा। गंगा जी के दुग्धाभिषेक के साथ शुरू हुई जनसंपर्क मुक्ति यात्रा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।